अस्सलामुअलैकुम। आज हम मराठी का सबक नंबर 3 देखेंगे। पाठ क्रमांक 3 देखेंगे। सबक का नाम है आपण सारे खेळू, यानी हम सब एक साथ खेले। सबक में ये तस्वीर देखिए, ये आपको सबक में तस्वीर नजर आ रही है। अब इन तस्वीर के जरिए पहले हम कहानी समझेंगे। घर के सेहन में ये घर नजर आ रहा है। ये घर के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। घर के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्ची बैठी हुई नजर आ रही है। कहानी के मुताबिक घर के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्ची जो बैठी है इसका नाम रोजी है। अब ये अकेली बैठी है और सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब ये रोजी की माँ है, ये आती है और अपनी बच्ची को अकेला बैठा हुआ देखकर ये बच्चों को बोलती है कि आप ये रोजी को अपने साथ लेकर खेलो। तो बच्चे उसके माँ को बोलते हैं कि रोजी जो है ठीक से चल नहीं सकती, हम इसको अपने साथ लेकर कैसा खेलें। तो ये सुनकर रोजी की माँ को बुरा लगता है और वो घर में चले जाती है। अब जब बच्चे खेल रहे थे उस वक्त एक कुत्ते का बच्चा रोजी के पास आता है। उसे देखकर रोजी अपने वालिदा को आवाज देती है और कहती है कि माँ इधर आओ और ये कुत्ते के बच्चे को देखो। तो रोजी की आवाज सुनकर उसकी माँ रोजी के पास आती है और वो जब देखती है कि ये कुत्ते का बच्चा रोजी के साथ खेल रहा है तो उसको बहुत ताज्जुब होता है और रोजी बोलती है कि माँ अब हम ये कुत्ते का बच्चा हमारे पास ही रखेंगे। रोजी उस कुत्ते के बच्चे को घर में ले आती है और अपने माँ से कहती है कि माँ देखो कितना प्यारा कुत्ते का बच्चा है। माँ कहती है कि रोजी अब इस कुत्ते के बच्चे को तो तुम अपने पास ही रखो, बहुत प्यारा बच्चा है और इसको तुम तुम्हारे पास रखकर दूध दूध भी पिलाया करो और रोज खाने पीने को भी दिया करो। और माँ ने कहा कि इसके देखभाल में मैं रोजी तुम्हारी मदद भी करूंगी। अब ये बच्चे तस्वीर में नजर आ रहे, ये बच्चे जब अपना खेल होने के बाद घर की तरफ लौटते हैं तो उनको रोजी के घर में से कुत्ते की आवाज आती है, कुत्ते के भौंकने की
आवाज आती है तो वो रोजी के घर की तरफ जाते हैं। अब जब बच्चे देखते हैं कि रोजी के घर में एक कुत्ते का बच्चा है और वो रोजी के साथ खेलता भी है, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से एक लड़की रोजी को कहती है कि रोजी, तू जो कुत्ते के बच्चे को खिलाती है, हम भी कुत्ते के बच्चे को खिलाएंगे, हम भी तेरे साथ इसकी देखभाल करेंगे और कुत्ते के बच्चे के साथ और तेरे साथ आज से हम भी खेलेंगे। ये सुनकर रोजी की वालिदा खुश होती है और जब देखती है कि रोजी के साथ और कुत्ते के बच्चे के साथ सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके वालिदा को बहुत खुशी होती है और उसकी वालिदा कहती है इस कुत्ते के बच्चे की वजह से रोजी तुझे दोस्त भी मिल गए और तुझे खेलने का मौका भी मिला है। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। पाठ क्रमांक 3। आपण सारे खेळू। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती। रोजीची आई अंगणात आली। ती म्हणाली, रोजीला खेळायला घ्या ना, ती एकटीच बसून आहे। एक मुलगी म्हणाली, तिच्या बरोबर कसा खेळायचा, तिला नीट चालता येत नाही। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। ती घरात परत गेली। रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। एक कुत्र्याचे पिल्लू अचानक रोजीकडे आले। रोजीने पिल्लाकडे पाहिले। अय्या, किती गोडस पिल्लू आहे हे। तिने आईला हाक मारली।
आई लवकर बाहेर ये ना. आई बाहेर आली. पिलाला पाहिले. त्याला कुरवाडले. आई आपण हे पिलू आपल्याकडेच ठेवूया. रोजी म्हणाली. रोजी पिलू खरंच खूप गोडस आहे. ते आपल्याकडे ठेवू. ते तुझ्याबरोबर खेळेल. तू पिलाकडे लक्ष ठेव. तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल. म्हणजे त्याला तुझा लळा लागेल. मी तुला मदत करीन. आई म्हणाली. मुलांचा खेळ संपला. ती आपसात बोलू लागली. तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आला. मुलगा म्हणाला, चला आपण रोजीकडे जाऊ. तिच्या घरी कुत्राचा पिल्लू आहे. ते आपण पाहू. एक मुलगी रोजीला म्हणाली, किती छान पिल्लू आहे. हे कुठून आलास? हे कुठून आणलास? अग आणलं नाही, आलंय असंच. रोजी म्हणाली, हे बघ तुझ्या पिलासाठी आम्ही खाऊ आणलंय. आता आम्ही रोज तुझ्याकडे येत जाऊ. पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला एक मुलगी म्हणाली. रोजीला आनंद झाला. बरं झालं रोजी, या पिल्यामुळे तुला सगळ्याबरोबर खेळायला मिळेल. आई म्हणाली. अब ये सबक को आप मेरे पीछे जो मैंने पढ़ा है वैसे ही पीछे पीछे दोहराकर आप भी घर पर इस सबक को पढ़िए. मैंने आपको तस्वीर के जरिए मुख्तसर कहानी समझाई है. आप इस सबक को बुलंद आवाज से पढ़े. फिर बाद में अगले पीरियड में हम और इस कहानी को तस्वीर और ये मराठी के साथ जो लिखा है इसके तर्जुमे के साथ, इसके मतलब के साथ अगले पीरियड में और समझेंगे. और बच्चे ये कहानी के 2 पैराग्राफ, ये वाला और ती एकटीच बसून आहे यहाँ तक लिखकर ग्रुप में भी सेंड कीजिए.